भारत और यूएई के बीच हुए बड़े तेल समझौते ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राएं सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके पीछे एक बड़ा रणनीतिक मकसद भी होता है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में टेंशन की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, भारत ने यूएई के साथ ऐसा समझौता किया है जो आने वाले समय में देश को तेल संकट से बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। लोग कह रहे थे कि देश के लोगों को एक साल तक विदेश यात्रा नहीं करने की सलाह देने के बाद पीएम खुद कई देशों की विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। लेकिन पीएम के विदेश में पहले ही पड़ाव के बाद यूएई से ऐसी खबर आई है जिसे इन आलोचनाओं का करारा जवाब माना जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के 5 देशों के विदेश दौरे का पहला पड़ाव यूएई में था। यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब पूरा पश्चिम एशिया तनाव में है। ईरान और यूएई के बीच हालात बिगड़ चुके हैं, ड्रोन और मिसाइल से हमलों की घटनाएं हो चुकी हैं और दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। यहीं पर भारत ने अपनी कूटनीति और दूरदर्शिता दिखाई। पीएम मोदी यूएई में मुश्किल से एक दिन रुके। इसी दौरान यूएई के प्रमुख शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारत के साथ कई बड़े समझौतों को मंजूरी दे दी है। सबसे अहम समझौता तेल सुरक्षा को लेकर हुआ। यूएई अब रणनीतिक तेल भंडार में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करेगा। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर भविष्य में युद्ध, तनाव या किसी वजह से दुनिया में तेल सप्लाई में रुकावट आती है तो भारत के पास पहले से जमा तेल का बड़ा स्टॉक रहेगा। यानी अचानक पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत होने का खतरा कम हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो ये रणनीतिक भंडार भारत के लिए तेल के इमरजेंसी स्टॉक की तरह काम करेगा। खास बात यह है कि यूएई भारत का एक भरोसेमंद एनर्जी पार्टनर बन चुका है। पिछले साल भारत की कुल जरूरत का करीब 11% कच्चा तेल यूएई से आया था। इतना ही नहीं, भारत की करीब 40% एलपीजी की जरूरत भी यूएई पूरी करता है। यानी आपके घर का गैस सिलेंडर हो या देश की तेल जरूरत, यूएई भारत के लिए बेहद अहम पार्टनर बन चुका है। इस समझौते में सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गैस स्टोरेज और एलपीजी की लॉन्ग टर्म सप्लाई पर भी सहमति बनी है। इंडियन ऑयल और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भी लॉन्ग टर्म डील हुई है। अब जरा राजनीति की बात भी कर लेते हैं। जब विपक्ष पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर तंज कसता है तब शायद वो ये नहीं देखता कि दुनिया की राजनीति सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलती। आज के दौर में एनर्जी सिक्योरिटी, व्यापार, रक्षा और निवेश ये सब विदेश नीति से तय होते हैं। और यूएई के दौरे से भारत को सिर्फ तेल सुरक्षा ही नहीं मिली बल्कि $5 अरब के निवेश का रास्ता भी खुला है। यूएई की बड़ी कंपनियां भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में निवेश करेंगी। इसका मतलब है कि रोजगार, विकास और अर्थव्यवस्था को मजबूती। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी भी मजबूत हुई है। साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग जैसे सेक्टर्स में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बने हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुरक्षित और खुला रहना चाहिए क्योंकि यही रास्ता दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। उन्होंने यूएई पर हुए हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि भारत यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यानी भारत ने साफ संदेश दिया कि वो उथल पुथल के इस दौर में सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहने वाला बल्कि हम ग्लोबल स्टेबिलिटी में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये समझौता भारत को पूरी तरह तेल संकट से बचा देगा? जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन बड़ा सुरक्षा कवच जरूर देगा क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल
इंपोर्ट करने वाला देश है। हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक एनर्जी के इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में अगर भारत का कच्चा तेल पर रणनीतिक भंडार बढ़ता है, भरोसेमंद देशों से लॉन्ग टर्म डील होती है, तो इससे आने वाले बड़े आर्थिक झटकों से देश को बचाने में मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी का यूएई दौरा सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने का मौका नहीं, बल्कि भारत के लिए ऑयल सिक्योरिटी, निवेश और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े बड़े समझौते का तोहफा साबित हुआ है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी की विदेश यात्राओं को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बोले भारत को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।